तो देखिए यहाँ पर जो डीसीपी अमित जी हैं यहाँ पर मौजूद है, कुछ कहना यहाँ पर चाह रहे हैं। अमित सर, क्या कुछ यहाँ पर आप कह रहे हैं? अभी आपने कुछ कहा है कि कुछ एलपीजी से जो भरा हुआ जो ट्रक है वो उसे यहाँ पर जो है वो प्रोटेक्ट यहाँ पर किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे अमित सर? बाद में आपको डिटेल बताएंगे। अभी हमने आग पे तो काबू कर लिया, जो घायल है उनको हॉस्पिटल लेके गए, फोरेंसिक की टीम बुलाई है मौके पर। सर, अभी भी आप लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि मौके के ऊपर वो यहाँ पर नहीं आए, एलपीजी से जो भरा हुआ सिलेंडर है जो ट्रक है उसे हटाने की कोशिश की जा रही है। किस तरीके का जो बचाव राहत कार्य है वो जारी है? हम मीडिया बंधुओं से भी अपील कर रहे हैं कि इस स्थिति में यहाँ पर नहीं आए, क्योंकि जब तक हम पूरे एरिया क्लियर नहीं कर लें तब तक सुरक्षित नहीं है। तो आपसे भी अपील कर रहे हैं, जनता से भी अपील कर रहे हैं। देखिए, लगातार यहाँ पर जो डीसीपी जो है अमित जी, उन्होंने ये कहा कि लगातार हम लोगों से और यहाँ पर जो जवान हैं उनसे भी हम यहाँ पर अपील कर रहे हैं, मीडिया से भी हम यहाँ पर जो अपील कर रहे हैं कि वो मौके से जो है दूरी यहाँ पर बनाई जा सके। देखिए, सबसे पहले अब जो यहाँ पर जो पुलिस की जो कोशिश है वो इस नेशनल हाईवे को यहाँ से सुचारू किया जाए, इसके लिए यहाँ पर देखिए क्रेनों की मदद से यहाँ पर जो है इन्हें यहाँ पर हटाया यहाँ पर जा रहा है। आप तस्वीरों के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एफएसएल की टीम हो या फिर कहा जा सकता है कि अलग अलग जो यहाँ पर जो एजेंसियां हैं वो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जा सकती है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एफएसएल की जो टीम है वो यहाँ पर जो अवशेष है वो यहाँ पर जुटाने में जुटी हुई है। तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम एफएसएल के यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, अधिकारी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, अभी तक कितनी जो है वो कैजुअलिटीज है वो अभी तक सर निकाल पाए हैं? हमें जानकारी नहीं है इस समय। सर, सुबह से आप जुटे हुए हैं? नहीं, तो एफएसएल को इस बारे में जानकारी नहीं है कितनी कैजुअलिटी हो गई। जो सूचना डेड बॉडीज है हमें इस बारे में कुछ जानकारी देख रहे हैं। जो एफएसएल के जो अधिकारी हैं वो कुछ भी कहने के लिए, बताने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि ये जो हादसा है कितना भयावह हुआ होगा, कितना बड़ा यह यहाँ पर हुआ होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दूर दूर तक कहा जा सकता है कि जो अग्निशमन की जो गाड़ियां यहाँ पर, देखिए हमारे साथ आईपीएस ऑफिसर राष्ट्रदीप सर भी मौजूद है। सर, यहाँ पर देखिए कि जब सबसे पहले यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन की जो यहाँ पर जो प्रायोरिटी है वो कोशिश ये यहाँ पर है कि सबसे पहले इस मार्ग को जो है वो सुचारू यहाँ पर किया जा सके। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पूरे यहाँ पर जो पेड़ जल चुके थे, अब यहाँ पर जो है बाउंड्री वाल को यहाँ पर तोड़कर कहा जा सकता है कि इन जो ट्रकों को यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हटाया जा रहा है। आप देखिए कि यहाँ पर सरकार ने कहा जा सकता है कि पूरे जो संसाधन, जो पूरी मशीनरी है, पूरी जो ताकत है वो यहाँ पर खुद लगा दी गई है। और सरकार की संवेदनशीलता इस बात से देखी जा सकती है कि सबसे पहले खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एसएमएस हॉस्पिटल गए, उन घायलों से उनसे कुशल सेन पूछी, उनसे जो जानकारी है वो जुटाई और साथ ही साथ में वहीं से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चिकित्सा मंत्री को निर्देश दिए, चिकित्सा मंत्री को डायरेक्शन ये दिए गए कि सबसे पहले डेडिकेटेड जो है वो आईसीयू डेवलप किया जाए इस पूरी घटना के लिए। डेडिकेटेड जो है बर्न वार्ड जो है वो डेवलप किया जाए। आरएससी की जो कंपनी है वो मौके के लिए भेजी गई, किसी भी तरीके की जो स्थिति है उसके ऊपर नियंत्रण यहाँ पर पाया जाए। तो कुल मिलाकर आप ये यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पूरा जो हाईवे है उसके ऊपर जगह जगह क्रेन की मदद से आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो ट्रक है जो यहाँ पर जो आगजनी के अंदर करीब 1 दर्जन कहा जा सकता है कि करीब 5 से 6 दर्जन से ज्यादा जो व्हीकल है वो इस पूरी घटना की चपेट में जो आए हैं। अब उन्हें जो है वो हटाने की जो है वो कोशिश ये यहाँ पर की जा रही है। आप ये देखिए कि जगह जगह जो ट्रक है वो पूरी तरीके से जो जल चुके हैं इसके अंदर। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये जो पूरी जो घटना हुई है वो इस बात की प्रत्यक्ष गवाह है कि ये जो ब्लास्ट ये उस वक्त का जो मंजर है कितना भयावह हुआ होगा। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर जो ट्रक आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, ट्रोले यहाँ पर जो देख रहे हैं, जो इस हाईवे के किनारे एक कहा जा सकता है कि फ्यूल स्टेशन के ऊपर ये जो मौजूद थे, इनके अंदर जो ब्लास्ट हुआ।
आप अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जो पूरी घटना कितनी भयावह ये यहाँ पर हुई होगी। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो ट्रक हैं, ट्रोले हैं, चौपहिया जो वाहन हैं वो जल चुके हैं। लोगों की जो कहा जा सकता है कि जो डेड बॉडीज हैं वो यहाँ से वो निकाली गई इन ट्रकों के अंदर से। कुछ डेड बॉडीज तो कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से जलकर जो राख तक यहाँ पर हो गई। उन डेड बॉडीज के जो अवशेष हैं वो एफएसएल जो टीम है वो जुटाने में यहाँ पर जुटी हुई है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस पूरी घटना का जो है अब पुलिस प्रशासन जो है वो सीसीटीवी फुटेज, जो तमाम तरीके के जो फुटेज है वो खंगालने में यहाँ पर जुटी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार यहाँ पर जो पुलिस है, जो सिविल डिफेंस है, उनके जो जवान हैं वो इस पूरी स्थिति को काबू में पाने के लिए यहाँ पर कोशिश यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये जो इस तरीके से जो व्हीकल्स जो खड़े हुए थे उनको इस आग ने अपनी चपेट के अंदर ले लिया और आप कहा जा सकता है कि करीब 40 से ज्यादा ऐसे जो छोटे बड़े जो वाहन हैं वो जल गए। करीब 37 जो लोग हैं वो इस पूरी घटना के अंदर झुलस गए। कुछ लोगों का एक्सीडेंट हो गया, जिन्हें एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। करीब आधा दर्जन से ज्यादा जो शव हैं वो एसएमएस हॉस्पिटल की जो मॉर्चरी है उसके अंदर रखवाए गए हैं। मेरे सहयोगी अविनाश ग्राउंड जीरो से वो हाईवे की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जिस हाईवे के ऊपर पूरे 24 घंटे जो ट्रैफिक है उसका जो आलम रहता था वो पूरी तरीके से जो हाईवे है वो कहा जा सकता है कि जो हाईवे है वो है उसे बंद कर दिया गया है। कई किलोमीटर लंबा जो है वो जाम लगा हुआ है जयपुर अजमेर हाईवे के ऊपर। बताया जा रहा है कि इधर जयपुर में जो 200 फीट रोड है वहां तक ये जो है जाम लगा हुआ है। साथ ही साथ में इधर अगर बात की जाए तो इधर बगरू और जो दूदू तक का इलाका है हितेंद्र, वहां तक जाम लगा हुआ है। लोग इस जाम में फंसे हुए हैं। वहीं यहाँ पर जो सरकार है, प्रशासन की तरफ से आपदा जो बचाव राहत कार्य है वो जारी है। क्या कहेंगे, क्या जानकारी? इससे इस बड़ी दुर्घटना के कारण जो है आसपास का जो करीब 40 से 50 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है। आपके पास रोशन सौरभ हमारे संवाददाता इस वक्त एसएमएस अस्पताल से हमारे साथ लाइव हैं। सौरभ, एसएमएस अस्पताल से आपके पास क्या अपडेट है इस वक्त सबसे बड़ा? देखिए, इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट ये है कि 2 और मरीज जो हैं वो एसएमएस अस्पताल पहुंचे। जस्ट अभी जो है वो एसएमएस अस्पताल जो है वो 2 झुलसे हुए मरीजों को यहां पर पहुंचाया गया है। इस वक्त डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा यहां पर पहुंचे हुए हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म जो है वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो अब लगातार ये आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब तक 5 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है। साथ ही करीब 38 मरीज जो है वो इस वक्त एसएमएस अस्पताल में पहुंच चुके हैं और उनका इलाज जो है वो चल रहा है। क्योंकि जिस प्रकार की कंडीशन है 50% से अधिक जो है वो ये झुलसे हैं और इस लिहाज से यहाँ पर इलाज जो है वो लगातार किया जा रहा है। तमाम डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर खुद यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार के हालात हैं, लगातार मरीजों की संख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है, इस लिहाज से जो है वो एक वैकल्पिक इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। मेडिसिन आईसीयू जो है वो उसे खोल दिया गया है ताकि तमाम मरीजों को जो है वो इलाज मिल पाए। जिस प्रकार का ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद एसएमएस अस्पताल प्रशासन सुबह से ही अलर्ट मोड पर है और तमाम जो झुलसे हुए लोग हैं उनको बचाने के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। क्योंकि जितना प्रतिशत व्यक्ति झुलसता है उतनी ज्यादा खतरा जो है वो बढ़ जाता है। क्योंकि कई तरह के इन्फेक्शन फैलने का खतरा जो है वो मरीजों में होता है। इस लिहाज से इन्हें बचाने के प्रयास जो है वो इस वक्त किए जा रहे हैं। प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर राकेश जैन जो है वो खुद इस पर पूरे मामले में मरीजों का इलाज जो है वो इस वक्त कर रहे हैं। प्रिंसिपल दीपक महेश्वरी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा विष्णु, एक अपडेट जरा दीजिएगा, कितनी कैजुअलिटी हुई है अभी तक, कितने लोगों की जान चली गई है, इसको लेकर कोई अपडेट है आपके पास? देखिए, मैंने जिस प्रकार से बताया कि अब तक कुल 5 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है। पहले यहाँ पर 4 लोगों को लाया गया था जो है वो यहाँ पर पहुंचने के साथ ही मृत जो है वो घोषित कर दिए गए और उसके बाद
एक झुलसे हुए व्यक्ति का यहाँ पर इलाज के दौरान जो है वो मौत हुई है। यानी अब तक 5 झुलसे हुए लोगों की मौत जो है वो यहाँ पर हो चुकी है और अब चूंकि 2 अभी मरीज और आए हैं तो कुल 38 मरीज इस वक्त यहाँ पर एडमिट हो चुके हैं और उनका इलाज जो है वो इस वक्त किया जा रहा है। तो ये एक बड़ा अपडेट इस वक्त का, क्योंकि लगातार अब तक मरीजों का यहाँ पर पहुँचना ये बताता है कि किस प्रकार से जो है वो कितना बड़ा हादसा जो है वो ये हुआ है। और अभी जस्ट जो है वो 2 मरीज यहाँ पर पहुंचे हैं तो कुल 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। साथ ही 38 मरीजों का इलाज जो है वो इस वक्त यहाँ पर जारी है। डिप्टी सीएम जो है वो यहाँ पर मरीजों का हालचाल जो है वो जानने की कोशिश इस वक्त कर रहे हैं। जब गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। 6 लोगों की मौत की बात आ रही है, हालांकि अभी पुष्टि नहीं है। देखिए एक और मौत की बात जो है वो यहाँ पर आ रही है, हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि 6 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है। हालांकि ये जो है वो अस्पताल प्रशासन अपडेट करेगा कि आखिर कितने लोगों की जो है वो इस पूरे मामले में जान जो है वो गई है, लेकिन 5 लोगों की पुष्टि जो है वो की जा चुकी है और अभी और भी सूचनाएं जो है वो आ रही है। हालांकि इस वक्त डिप्टी सीएम यहाँ पर अंदर हैं, इसलिए आज से जब वो बाहर आएंगे तो पूरी वस्तुस्थिति के बारे में और भी जानकारी जो है वो मिल पाएगी। लेकिन